नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और दुबई से हमारे साथ आए हैं नदीम जी। कैसे हैं? कैसे हैं नदीम Yeah, जी? okay. Yeah, I'm very well. Thank you very much. बहुत मेहरबानी. Thank you. पता है नदीम जी, आपका नाम ना ऐसा नदीम श्रवण नाम से ही याद आता है। मतलब मैं उस जनरेशन की हूँ जहाँ आपके पहले गाने जो गलियों में गूंज रहे थे, वहां से लेकर आज एक बार फिर से अंदाज टू में आपको मिल रही हूँ, तो मैं पूरी जर्नी आपकी मेरे सामने आ जाती है। That's so sweet. Of course, बिल्कुल. वो नाम का जो है वो ब्रांड तो हमेशा रहा ही है ना. तो उस जिस तरीके से भी आप जो है उसे याद करें, इट्स वेरी गुड. चलिए, अंदाज टू में एक बार फिर से लोगों के सामने आ रही हैं। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस नदीम जी मेरी जनरेशन की बहुत ज्यादा है आपसे, ओके, बिकॉज हमने आपके गानों को हर गली नुक्कड़, बड़े होटल्स और बड़े बड़े शादियों में गूंजते हुए देखा है। तो कभी एक लगा कि अरे बाप रे, अब टेंशन बढ़ने वाला है? हम हमेशा ये टेंशन बढ़ने वाली बात जो है ना अरुणा, वो हमेशा जहन में रहती है. क्योंकि जब भी मैं काम करता हूँ, यू नो तो एक चीज तो रहती है कि तुम प्राइम थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है. टैलेंट और वो सब बाद में आता है. तो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कम्स ऑल द राइट डिसीजंस. जैसे यस। बिकॉज आप देख रहे हो कि एक प्रोड्यूसर है, उसने अपना पूरा घर बार लगा दिया है, उसने अपने पूरे पैसे लगा दिए हैं, कहीं से पैसे उठाए उसने, कहीं से किसी बैंक से उन्होंने वो किया हुआ है. तो वो बहुत जरूरी है कि जो मेरा अपना बेस्ट है ना, वो मैंने देना ही देना है. बिकॉज बिल्कुल। अदरवाइज मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा कि एक बंदा आपके घर आया है, आपसे वो एक तवक्को कर रहा है, इज एक्सपेक्टिंग यू कि भाई आप, मैं एक चीज में, मैं एक बड़ा प्रपोजल बना रहा हूँ एक फिल्म का, और उसमें आप एक मेजर पार्ट ऑफ द टीम हो. तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है, आई वांट द बेस्ट ऑफ इट. सो अगर हमने कहीं भी फेल किया उसमें, तो आई थिंक मॉरली वी आर नॉट डूइंग राइट एज वेल. यस। आपकी इतनी सारी फिल्में हैं जो आज भी, मतलब मैं सोचूं, रियलिटी शो मैं देखती हूँ तो वो एक एरा होता है, नदीम श्रवण एरा, जिसके गाने उस दिन स्पेशली गाए जाते हैं। डू यू जी. मिस दोज डेज? डू यू मिस दोज श्रोता? Oh, yeah. Fortunately, Nadeem Shravan era is still on. And Nadeem Shravan era will still go on. And I promise you, in the coming years, Zindagi Rahi, so I'm going to give better music than before. ओह, दैट्स नाइस। Yeah. बट Most definitely. बट आप ये जहाँ तो रह रहे हैं देखो, तो जी जी, बताएं बताएं। मैंने कहा मैंने कहा रोना जी, ये दिल में मैंने ठान लिया है कि आई डेफिनेटली वांट टू परफॉर्म बेटर विद द ग्रोइंग इयर्स. लवली। लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे भी हिंदी सुनने और जानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कभी ऐसा आपके पीछे कोई भागते हुए आता है कि अरे आप वही है ना जिन्होंने ये वाला गाना बनाया है? या फिर आप वहां पे बहुत नॉर्मल सिंपल लाइफ जी रहे हैं? हाँ, मुझे नॉर्मल सिंपल लाइफ जीने का एक्चुअली बहुत अरमान भी था. क्योंकि मैंने बहुत देख चुका हूँ, मतलब इंडिया से लेके तो फिर दुबई में भी जब हम आते थे, और फिर लंदन में भी हम जाते थे, तो बाकायदा लड़कियां चेस करती थी. आई हैड टू रन फ्रॉम द वो जिसको कहते हैं ना कि ट्रेन स्टेशन पीछे की रहता है ना. गली से निकलना पड़ता था। अरे बहुत से ऐसे इंसिडेंट, बीच रास्ते में गाड़ी जो है रोक देती थी. यू नो आई मीन देयर वाज अ वेरी बिग क्रेज, आई हैव टू कन्फेस. फिर हाँ। स्लोली मैं हमेशा जो है वो आई यूज्ड टू फील कि यार एक नॉर्मल लाइफ भी जीने का मजा आना चाहिए. तो वो प्रेयर मेरी आंसर हो गई. यू नो लोग लवली। आते थे 50 पाउंड की नोट पे ऑटोग्राफ लेते थे, और अब बहुत सब ब्लड में लोग लिखते थे. और वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्रेज तो, मतलब ऐसा था कि आई थिंक ओनली राजेश खन्ना एंड नदीम श्रवण हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ क्रेज. वाओ। Absolutely amazing, and this is a fact I'm telling you. No, उसमें कोई आई एम वो नहीं श्योर। है. आई एम श्योर लोग Yeah, आपने उस बैटरी एक एक सुनता ना, बैटरी रनिंग लो. आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. नो, दैट्स फाइन। सो हम बात कर सकते हैं? रुको मैं 2 मिनट के लिए। No, battery is running low, it says. So, ओके ओके। देखो ऑन नहीं है ना. सॉरी, हाँ, मिस्टेक हुआ. दैट्स ओके। she's put it on now, yeah.
कैन वी स्टार्ट? कैन वी या या रीस्टार्ट? या हाँ, ओके। या आपने नदीम जी वो भी समय देखा है जहां पर आपने नई जनरेशन को नए गाने दिए हुए हैं, जहां पर वो आपके एक एक फिल्म के मतलब इतने सारी अनगिनत गाने आपके हैं। वहां से लेकर जब आप यहाँ आते हैं, आज जनरेशन चेंज हो गई है। हाउ डू यू फील? आज की जनरेशन उस गाने को अप्रूव करती है, पसंद करती है, लेकिन आज की जनरेशन के लिए आप क्या अलग परोस रहे हैं जो वो कनेक्ट भी करे, द वे आई कनेक्टेड इन योर टाइम्स? जी जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन होना। एक्चुअली क्या है कि देखिए, समथिंग मेलोडियस, समथिंग गुड, जैसे आज हम बाक को सुनते हैं, बिथोवन को सुनते हैं, मोजार्ट को सुनते हैं, ये तो 200-400 साल पुरानी बात है। मतलब हम जैसे सेइंग, है ना? तो हर एज का बंदा जब जाता है 5 स्टार में जाता है, तो हम यंगस्टर्स को भी देखते हैं, स्वेइंग टू दैट, यू नो। तो अच्छी चीज, अच्छी म्यूजिक, ये हर एक को पसंद आएगी, और हम्म। हर एक टाइम्स में पसंद आएगी, you know. So there is no age for good music, you know. हाँ, दैट्स ट्रू। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, आपको ना मैं एक पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। द रीजन बिहाइंड आपने एक गाना बनाया था, कैसे पिया को मैं कहूँ मुझे तुमसे प्यार है। हाँ आई हाँ थिंक करीना कपूर पर था ये पिक्चराइज, और सजना है मुझे सजना के लिए वो जो गाना था, ये दोनों लगभग पहली बार इतने प्योर दिल से बनाए गए थे ताकि सामने वाले सजना को, अपने पिया को वो सच कर बता सके, और वो भी लता जी की आवाज में। सो आपका और लता जी का वो कॉम्बिनेशन कैसे हुआ था? लता जी का और मेरा बड़ा मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था कि शुरू शुरू में जो है, वो जो कंपोजर्स थे उस टाइम के, वो लोग जी। गाना मुझे गवाने नहीं देते थे लता जी से, यू नो। तो हर बार जो है वो कोई ना कोई वजह से बेचारी मरहूम, गॉड ब्लेस हर सोल, वो कैंसिल कर देती थी मेरा जो है वो रिकॉर्डिंग। तो ऐसे 16-17 बार हुआ, यू नो। और फिर उसके बाद जो है वो एक वक्फा आया, जब कि मैंने फिर अलका याग्निक से और अनुराधा पौडवाल जी से गवाया, यू नो, और साधना सरगम से गवाया, यू नो। तो एंड ऑफ कोर्स अनुराधा पौडवाल जी फुलफिल्ड, you know, a very big gap for me, you know. डेफिनेटली। She's also my mentor. She's the one who gave me the actual break, you know, यस, for Ashiki, यस, you know. यस। And लता जी के साथ फिर बाद में जो है वो एक बड़ा अच्छा रैपो शुरू हो गया, यू नो। और हम लंदन में कभी, वो इत्तेफाक ऐसा होता था कि वो बहुत पसंद करती चाइनीज, और मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है। तो हम जब भी जाते थे रोना, तो शी इत्तेफाकन वो अपने कजन्स वगैरह के साथ बैठी भी रहती थी। तो मैं क्वाइटली जाके उनका बिल भर देता था। फिर बाद में उनको पता चला तो बोलती, बदमाश है तू, बहुत बदमाश है तू, है ना। वो एक रैपो बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया फिर। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उनका एक गाना जो है वो टेलीफोन पे लंदन से रिकॉर्ड किया। कैन यू इमेजिन मी इंस्ट्रक्टिंग हर ऑन द टेलीफोन, एंड लता जी एक्सेप्टिंग दैट इंस्ट्रक्शन एंड सिंगिंग द सॉन्ग, द फुल सॉन्ग? Which song was that? No, which was that song, Sultana? कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, को क्या तुमको क्या थी थी खबर, मैं थी खबर, बिल्कुल मैं अकेली। बट ये तो आई थिंक अलका जी वही का सॉन्ग गाना है है। ना? किनका है? अलका जी का है ना? नहीं नहीं, ये लता जी है सॉन्ग, नो? हाँ, तो दूसरा है ये साफ खोलो। नो नो नो, फ्रॉम लंदन। साफ लाइन। विच वॉज दैट? नहीं नहीं, आपको earlier. Da, 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 da. I'm sorry, I'm stuck on this चलिए answer. कोई बात नहीं, विल गो अहेड, Yeah, but विल। there was a song which I recorded on the London का टाइप करके देखो क्या है तो। चलिए जब तक हम आगे। Sorry, yeah. नो I'm so प्रॉब्लम। sorry. I forgot the name of the. आप इनफैक्ट आपने मोहम्मद रफी साहब से भी गवाया, आपने आशा जी Yes. से भी गवाया, आपने किशोर जी Oh से yes, भी। yes. जी जी बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी नदीम श्रवण का नाम आता है, हम अलका जी का नाम लेते हैं, हम कुमार शानू का नाम लेते हैं, उदित नारायण का नाम लेते हैं, साधना सरगम का नाम लेते हैं। ये 4-5 नाम मेरे लिए बहुत रहस्यमयी रहे हैं।
ये चारपाना में रफी साहब तो बहुत जल्दी चले गए, तो बट उन्होंने मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। आई थिंक दो 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 एक दंगल गाने या तीन गाने गाए थे, आई थिंक। दंगल नाम मैं पढ़ रही थी। दंगल फिल्म का, यस यस। तो कितना फर्क पड़ता है जब आपके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम होते हैं, जिनका नाम लता जी होता है, जिनका नाम रफी साहब होता है, या किशोर साहब होता है, या आशा जी होते हैं। डर लगता है, और वो भी तब जब आप बिल्कुल नए नए होते हैं। एक्चुअली आप यकीन अगर मानेंगे तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स इन सारे आर्टिस्टों से मिले जब भी इन्होंने मेरे साथ काम किया। यानी मुझे याद है कि किशोर दा हमेशा बोलते थे हम लोगों को, जब भी हम जाते थे दोनों, तो कहते थे यार मुझे तेरे रोमांटिक गाने गाने का बड़ा बड़ा मजा आता है, मुझे तेरे बहुत से और गाने रोमांटिक है। तो हम लोग बैठ के पिक्चर वगैरह भी देखते थे उनके साथ। ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू अस, किशोर दा वॉज एक्सट्रीमली फ्रेंडली टू अस, एंड मुझे याद है गुलाम अली साहब और मेहदी हसन साहब ने कई बार मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है और कहा है कि भाई मुझे आई वांट टू सिंग योर रोमांटिक सॉन्ग्स, बिकॉज आप वाहिद शख्स हो जो गजल को इतनी ब्यूटीफुली मॉडर्न फॉर्मेट में लेके आ जाते हो, तो बोले कि हाँ, हमने बहुत, हाँ बोले हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये हमसे नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, जो भी है वो यू नो ऊपर वाले का करम ऊपर। है कि जो, बोले हम्म, इतनी आसान फहम जो है, अंदाज जो है आपका, जो रोमांस का जो अंदाज हम्म, है वो उनको बहुत पसंद था। तो इन आर्टिस्टों ने मुझे हमेशा बहुत ये नुसरत फतेह अली खान साहब, मुझे याद है उन्होंने मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, सेम होटल में आप भी थे ठहरे हुए, तो मुझे जो है वो रिसेप्शन ने फोन करके कहा भाई नुसरत जी यहाँ नीचे वेट कर रहे हैं। तो मैं बोला मेरे लिए, तो मैं नीचे भागा, तो पता चला वो नंगे पैर आ गए थे, ओह, और मुझे कहा कि भाई मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपके कॉम्पोजिशंस का कि मुझे पता चला आप नीचे आ गए हो, तो आई मीन हग्ड मी। तो ही इज टू रियली लव मी सो मच। ये tanto बेवफा। हाँ बेवफा का था वो गाना, माय वाइफ इज जस्ट टेलिंग मी, कौन सा था? कैसे कहूँ यार। जैसे दिस इज सेम सॉन्ग आई जवाब कैसे दे रही पिया थी से, जो, जो मैं आपसे बात हाँ कर रही थी। दुनिया ओह, प्यार ओवर द फोन। है, ना, 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 या आंखों का इंतजार है दिल बेखबर। करार है, कहूँ इतना प्यार है, करेक्ट। यस। दुनिया पे मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, कोई इंतजार है, बेकरार है। ये आज जब आप नई जनरेशन के सिंगर्स को देखते हैं, तो आपका क्या फीडबैक है इनके लिए, चाहे वो पलक हो, चाहे वो इरफान हो? super. I have one word for them. They are super singers. You ओके। know, they are very good singers. इनको अभी अच्छे गाने मिलना चाहिए। तो जैसे लता जी को मिले, जैसे रफी साहब को मिले, जैसे हाँ, किशोर दा को मिले, हाँ। तो इनका भी जो है उरूज बहुत ज्यादा होगा। दे आर अनफॉर्चुनेट कि वो ऐसी ईरा में पैदा हुए हैं जहाँ के मतलब बहुत ज्यादा अच्छे कंपोजर नहीं है अब। यू नो हम्म, तो हम्म, जब इनको इस टीम को अच्छे गाने मिलेंगे, इन सिंगर्स को, सॉरी, तो हम्म। इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज आई एम श्योर। इनमें कोई ऐसी कमी नहीं है। दे आर हाँ, वेरी 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 यू नो वेरी वेरी गुड सिंगर्स। आज के इन्होंने समय में। इन्होंने सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग बात, सॉरी नाम का मैं इंटरप्ट कर बताइए। सकता हूँ आपको? बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग वो थी, एक बार अलका याग्निक वाज सिंगिंग वन ऑफ द सॉन्ग्स, हाँ प्लीज डोंट, Alka Yagnik, sorry, excuse me. So I'll tell you a very interesting part, Raji. जी। One day, Alka Yagnik was singing one of the romantic songs, very romantic song. I'm forgetting the name of the song. So मैं सुनते 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 मैंने उनको माइक पे कहा, मैंने कहा अलका जी क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा जाके फॉल इन लव फर्स्ट और फिर आइएगा गाने के लिए। पहले फॉल इन लव फर्स्ट एंड देन आइएगा गाने के लिए। आई सेड क्या, देयर इज नो एक्सप्रेशन, देयर इज नो रोमांस, दिस इज, शी वाज वेरी एम्बैरेस्ड, आई सेड आई एम सॉरी, बट दैट्स द वे आई फेल्ट। फिर उसके ओह, बाद उन्होंने जरा थोड़ा सा एक 15 मिनट का ब्रेक लिया हाँ, एंड पर देन आपने इतना बोल दिया, मैं तो अब इमेजिन नहीं मैं कर तो सकती। बोल देता हूँ, या
I've been always very blunt in my life, you know. I always call a spade a spade because यस आई I थिंक want the best ना. डेफिनेटली मेरा प्रोड्यूसर बेचारा वेट कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो इतना खर्चा कर रहा है. डेफिनेटली I want the डेफिनेटली best from the artist. बिल्कुल बिल्कुल. एट द सेम टाइम मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आज के समय में मैंने इरफान से भी इनफैक्ट पूछा था कि आज के समय में लोगों की आवाज में वो तो खेल जाते हैं क्योंकि गले से गा रहे हैं तो गाना ऊपर नीचे उनके मुकरियां और आरोह अवरोह सब आ जाता है, लेकिन कहीं वो सोल मिसिंग हो जाती है जो आशिकी के गानों में शायद हिट होने का इतना बड़ा कारण ये भी था क्योंकि उसमें ऐसी बिल्कुल सोल थी कि बिल्कुल आपकी रूह सर, यू आर सो क्या कर रख राइट. देती थी. कमाल आज का की आपका जनरेशन में जब ऑब्जर्वेशन. मैं आज की जनरेशन में जब मैं रील्स पर गाने सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सिर्फ आवाज है, इनकी अंतरात्मा कहाँ है. उनके लिए कुछ कमेंट या उनके लिए कोई टिप्स? आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी. मैं उनसे भी यही कहूंगा कि फर्स्ट गो एंड फॉल इन लव. लेकिन मजाक कर रहा हूं मैं. देखिए, रूह तो फिर इंसान की जो बजाते खुद जो उसका नेचर रहता है, जो उसका, यू नो, हम्म व्हाट वन इज मेड अप ऑफ, यू नो, व्हाट टाइप ऑफ हम्म ह्यूमन बीइंग यू आर, यू नो. हम्म हम्म. सो इफ यू आर अ गुड सोल, यू नो, आई एम क्वाइट श्योर कि वो रूहानी अंदाज आ जाएगा. अगर आप पॉलिटिशियन हो, आप इसका वो काम वो कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, आप उसकी गिबत कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप जो सही बंदा है उसको आप, यू नो, उसका नाम नहीं बोलोगे, आप पॉलिटिक्स खेलोगे, तो फिर रूहानियत नहीं आ सकती. आपको सच्चा यू हैव होना टू पड़ेगा. बी अ सोलफुल. या सच, क्या बहुत सही बात आपने, एकदम 100% बात उन्होंने जी आपने कही कि आपको सच्चा होना पड़ेगा. सच्चे होंगे आप तो आपके गानों में भी सच्चाई आएगी. बिल्कुल. आज के समय में जो भारत में बहुत ज्यादा दीवाना कर रखी है जिस आवाज ने, वो आवाज है अरिजीत सिंह की. तो आने वाले समय में, अच्छा फर्स्ट हाउ डू यू फाइंड अरिजीत? आपने कुछ उनके कोई फेवरेट सॉन्ग्स उनकी गाए हुए हैं क्या? मैंने अरिजीत सिंह की आवाज सुनी है, बहुत अच्छी आवाज है, यू नो. और मैंने बहुत सी आवाजें सुनी जो बहुत अरिजीत जैसी भी हैं. हाँ मतलब बिल्कुल. अरिजीत, हाँ, अरिजीत सिंह इज नॉट अ वेरी कोई अजूबी आवाज तो नहीं है, यू नो. हम्म बट उनकी तरह मैंने आज, मतलब मेरे पास अभी 8-9 सिंगर्स हैं जो अरिजीत जैसे ही गाते हैं, you know. हम्म तो और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, वेरी राइट. नाइस वॉइस, यू नो, वेरी हम्म. गुड सोल, वेरी गुड हाँ सोल. हाँ. लेट्स नाउ पुट इट दिस वे, वेरी यस गुड सोल. बट यस. उन्होंने शायद सक्सेस को वो बेहतर जानते हैं, यू नो, कि हम्म. उन्होंने सक्सेस को, और भी सक्सेस उनको मिल सकती है, यू नो. हाँ. वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टिव होके, मैंने सुना है अभी कि वो अपने गांव चले गए हैं, यू हम्म. नो, और वहीं से वो, मतलब, गाते हैं और वो करते गाते हैं. हैं. नहीं इनफैक्ट एक शायद सुरेश वाडकर साहब ने बीच में कहा था कि अरिजीत को अभी तक वो गाने ही नहीं मिले जो उसका फुल पोटेंशियल डिक्लेयर कर दे कि अरिजीत किया. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. रोहन जी, आई थिंक आपने इस इंटरव्यू में इतनी फाइनर पॉइंट्स को टच किया है. दिस इज रियली, आई मीन, आई एडमायर दिस. आपका जो ऑब्जर्वेशन भी है, यू नो, कि आपने बहुत सही कहा है, सुरेश जी ने बहुत सही कहा है कि अभी तक तो उसको सही गाने मिले ही नहीं है. मुझे तो लगता है अभी तक जो मिले हैं वो मीडियोकर गाने मिले हैं. तो आप कब दे रहे हैं? अपने प्रोड्यूसर आई मीन जो आप है वो पोटेंशियल इसी, साहब निकालिए. हाँ करेंगे, क्यों नहीं. इट विल बी माय प्लेजर, यू नो, टू गेट हिम टू सिंग फॉर मी. व्हाई नॉट. लवली. सो अभी इस फिल्म की तरफ मैं वापस Because he's आती हूँ. got good soul, good soul. The soul यस is good. He's a good, you know, he's a good soul human being. Yeah, yes yes, even I can vouch for it. Possibly I was the yeah. first person to interview Arijit when he was in Fame Gurukul. So Right. Okay. yeah, so अब मुझे इस फिल्म के बारे में बताइए. क्या जब फिल्म का आप म्यूजिक दे रहे थे, आपको कहाँ तक इस फिल्म की सफलता, म्यूजिकली सफलता आपने मैनिफेस्ट की है? सॉरी, अभी जरा दोनों वर्ड्स जरा मुझे थोड़े से, अच्छा अच्छा. थोड़ी इस फिल्म अंडरस्टैंड की, कर सकूं मैं, थोड़ी नो आसान नो नो, फहम इसमें. आप हमेशा एक विजुलाइज करते हैं कि हाँ मेरी फिल्म का ये गाना है तो ये इस तरीके का होगा. यूर अ विजुलाइजर ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हेन यूर एन आर्टिस्ट. या सो या इस फिल्म की म्यूजिकल सफलता को आप कहाँ विजुलाइज कर रहे हैं? कितना, किस लेवल तक जाए तो आपको लगेगा कि हाँ यार मजा आ गया?
ये आपने बहुत डिफिकल्ट सवाल पर्टिकुलरली इस समय में पूछा है, हाँ, क्योंकि एक मतलब माहौल ऐसा है ना हम्म। कि आई डोंट नो इज हाउ इट टू टू आंसर दिस, डिफिकल्ट? लीव वेरी इट। ट्रिकी इज हो इट जाएगा। हाँ, लीव इट ना। लीव इट, हाँ, लीव इट। लीव इट, नहीं, आप थैंक यू सो कंफर्टेबल मच। नहीं है तो हम नहीं पूछेंगे। अब मुझे ये हाँ, थैंक बताइए यू कि सो मच। अब व्हाट्स नेक्स्ट, और कहाँ पर आपके गाने सुनना मिल रहे हैं? आपके कोई आपके इस सवाल एल्बम ने आ मुझे रहा? पानी पीने पर मजबूर कर दिया, सॉरी। जी बोलिए। जी, अब मुझे बताइए, और कहाँ आप कोई नए एल्बम के साथ आ रहे हैं, किसी शो या टूर के साथ आ रहे हैं? अगली फिल्म्स कौन सी आपने सोच कर रखी है अभी? देखिए, ऑफर्स तो आते रहते हैं वक्तन फक्तन, बट हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अब जाकर के उस मूड में आया हूँ कि अब नहीं, अब काम करना है, यू नो हाँ, तो चलिए, लवली। आई थिंक अब के जब भी कोई चीजें आएंगी तो हम्म। फिर I will try and accept them, There are वाह, lots of offers coming, offers तो आते रहे सारे top आई एम music श्योर। companies के, मैं I can go on record and say on this interview के top हम्म। companies के मेरे पास बहुत से offers हैं, हम्म। जो मैंने अभी हम्म। तक accept नहीं किए हैं। हम्म। हाँ, तो चलिए। कोई 200 गाने, कोई 300 गाने, कोई 400 गाने चाह रहा है, बट अच्छा, एक क्योंकि एक स्वार्थी होकर गाना, एक सवाल पूछ रही हूँ। आपके और श्रवण जी, जी के और भी कई सारे सॉन्ग्स होंगे जो आपने रिलीज नहीं किए होंगे। आर यू प्लानिंग टू रिलीज दैट? नहीं, श्रवण जी और मेरे गाने, देखिए, इस ड्यूओ में कंपोजर तो मैं ही हूँ, मैं ही हम्म। था, हाँ और जी। मैं ही आगे रहूंगा। हाँ जी। तो सारे गाने जो है कंपोज जो है वो मैंने किए हैं, वो सारे मेरे प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं, डायरेक्टर्स भी जानते हैं, हम्म। और मेरे म्यूजिक सिटिंग्स वाले, मेरे म्यूजिशियन सब हम्म। जानते हैं, हम्म। हाँ। तो वो अ, और मैंने जो है ना वो लास्ट करीबन 25 साल से जो है हम्म। वो हम्म। अपनी अलग से, जब हम सेपरेट भी हुए, हम्म। यू नो हम्म। तो हम्म। हमारा मेरा एक अलग ही वो सिस्टम स्टार्ट हुआ। हम जब काम ठीक है। साथ में भी करते थे तो गाने में ही बनाता था। ओके। ओके। हाँ, ठीक है, तो आई इट वाज अंडरस्टैंड। जस्ट एक 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 नाम जुड़ा हुआ था, हम्म। एज हम्म। नदीम श्रवण, हम्म। यू नो हम्म। हम्म। बट अब वो ज्यादा अंदर की बातें मैं नहीं बोल सकता एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो या बट नहीं, बट बट मैं बट सर्टेनली ये प्रे करती हूँ कि आपका वो जो जादू जिससे एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है म्यूजिक का, वो फिर से जी, लौटे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो वो है। उसके बाद अभी जो लास्ट, मैं समझता हूँ 1998 1999 या 2000 से जो गाने बने 25 साल में, हम्म। इट्स अ हम्म। वॉल्यूम। अब हम्म। 6000 गाने जो है मैंने, मैं तो रोज 2 3 4 5 गाने बनाता रहता हूँ। आई एम वाह। अ सॉन्ग मेकिंग फैक्ट्री मशीन, यू सी। लव। So this all by the grace of Almighty God, yeah. यस, Yeah. यस, So, यस, चलिए, so ऑल द बेस्ट। I have made 17 songs in one sitting in front of my producers. Yeah, बाप Sunil रे। ji himself is a witness to it. उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया था एक रिश्ता का, उनसे पूछ लीजिए, tell him to हाँ। come and document. He documented हाँ। this also. हाँ। या कि एक गाना उन्होंने मुझे रात में एक सब्जेक्ट सुनाया था एक रिश्ता का, हम्म। रात में। नेक्स्ट हम्म। डे मॉर्निंग आए 12 बजे, तो उनके हम्म। पूरे गानों के मुखड़े वो रेडी। दिस लवली। इज ऑल द मर्सी ऑफ गॉड। तो चलिए वो अब। जो भी है वो गाने बने हुए, दैट इज द कॉम्पोजिशंस आर ऑल बाय नदीम सैफी। ओके। चलिए, लेट मी धन्यवाद पुट दिस इतना ऑन पूरा टुगेदर। समय देने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी नाइस इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय बाय।